आदमी विराट कोहली सुबह 5 बजे उठते हैं और 3 घंटे कड़ी मेहनत को अंजाम देते हैं और फिर अपने प्रैक्टिस के लिए रवाना होते हैं। ग्राउंड पर सबसे पहले पहुंचते हैं और ग्राउंड से बाहर सबसे आखिर में निकलते हैं। आज दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी और लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाले इस शख्स को क्या ही जरूरत है आज भी आग की भट्टी में खुद को जलाने की, खुद को तकलीफ देने की। विराट आज भी हर दिन अपना 100% देते हैं। क्या वजह है इसकी? मिल्खा सिंह दिन में ड्यूटी और रात को सड़कों पर दौड़ लगाया करते थे। हर रात वो अपने पूरे शहर का चक्कर काटा करते थे। इसी वजह से कई बार तो लोगों ने उनको काफी गालियां भी दी, क्योंकि रात को उन्हें डिस्टरबेंस होता था। मगर मिल्खा सिंह को क्या ही फर्क पड़ना था, आखिर उन्हें फ्लाइंग सिख जो कहलाना था। इसी अनुशासन ने उन्हें एक दिन भारत का सबसे तेज धावक बनाया, प्रतियोगी बनाया, जिसने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के ही सबसे फास्टेस्ट रनर को हराकर हिंदुस्तान के सिर को गर्व से ऊंचा कर दिया। और इसके अलावा भी ना जाने कितने ही कीर्तिमान अवार्ड्स अपने नाम किए। जरा बताना उनके इस सफलता का कारण क्या था? मोहम्मद अली, जिसके नाम से हर वो बॉक्सर कांपता था जिसे रिंग में उनके खिलाफ उतरना होता था। जानते हो मोहम्मद अली की सुबह कैसे शुरू होती थी? हर रोज लगभग 10 किलोमीटर दौड़ से। जी हाँ, वो हर सुबह 10 किलोमीटर दौड़ा करते थे और पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ अपने रिंग फाइट की तैयारी को देते थे। मोहम्मद अली के कोच बताते हैं कि वो कभी भी कोई भी प्रैक्टिस सेशन मिस नहीं किया करते थे, चाहे वो बुखार से तप रहे हों या मन से हार रहे हों। हमेशा उन्होंने अपने उस पैशन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। तभी तो बॉक्सिंग जगत में उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हुआ। लेकिन क्या वजह जानते हो इसकी? ये सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन अभी मैं जिस शख्स की बात करने जा रहा हूँ वो हम सबसे थोड़ा हटकर है। क्योंकि जवानी में शरीर को कष्ट देना फिर भी ठीक है, लेकिन अगर बुढ़ापे में भी शरीर को इतना ही तकलीफ दिया जाए वो हमेशा प्रेरणा के मोहताज होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आदरणीय मोदी जी की। 70 साल से ज्यादा की उम्र हो चुकी है, लेकिन आज भी वो हर रोज सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और हर दिन 13 से 14 घंटे काम करते हैं। एक नॉर्मल एम्प्लॉय भी ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 घंटे बाद थककर घर लौट जाता है, जबकि उस पर उसके बॉस का दबदबा होता है। मगर वो शख्स जो खुद में ही जज भी हो और राजा भी, और सबसे बड़ी बात जब पूरी सत्ता ही उसके हाथ में हो, फिर काहे की मेहनत। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो हर कोई करता है उसे एक समान कहते हैं, लेकिन जो सबसे हटकर और बढ़कर करता है उसे ही महान कहते हैं। लेकिन क्या तुम इन महान लोगों की जिंदगी में एक सामान्य सी खूबी ढूंढ पाए? एक बहुत ही कॉमन सी खूबी जो आज लाखों लोगों की प्रेरणा बनी बैठी है। क्या तुम्हें पता है वो खूबी क्या है? वो खूबी है अनुशासन। एक ऐसा अनुशासन जो उन्हें कभी भी गिरने नहीं देता, फिसलने नहीं देता और हमेशा बुलंदियों पर विराजमान रखता है। एक ऐसा अनुशासन जिस वजह से उनकी वो पोजीशन बरकरार है। उनकी उस सफलता के पीछे, ऐसो आराम वाली उस सुनहरी सी जिंदगी के पीछे, उनकी उस पोजीशन, उस पावर और उस हालत के पीछे जो छिपा है वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। जो इंसान अपनी जिंदगी में अनुशासित रहेगा वो उतना ही खुश रहेगा और उतना ही कामयाब भी बनेगा। बहुत से लोग डिसिप्लिन के मतलब को ही नहीं समझ पाते। कुछ लोगों के मन में ये शक है कि अनुशासन आपके फ्रीडम को छीन लेता है, मगर ये सिर्फ एक मिथ है जो कामचोर और आलसी लोगों ने महज अफवाह के तौर पर फैलाया है। अनुशासन आपकी आज़ादी नहीं छीनता, बल्कि आपको आज़ाद करता है, बिंदास करता है, आपको जिंदगी जीना सिखाता है और एक दायरे में रखता है। अनुशासन से ही दुनिया के हर जटिल से जटिल काम को अंजाम दिया गया है। अनुशासन ही वो चाबी है जिससे सफलता के द्वार खुलते हैं, और इसी की बदौलत आज एक इंसान कामयाब है तो दूसरा नाकामयाब। डिसिप्लिन जिंदगी के हर फेज में होना चाहिए, चाहे वो बचपन हो, एडल्ट एज हो या आधी जिंदगी बीत चुकी हो। एक अनुशासित आदमी अपनी जिंदगी को शौक से जीता है और अपनी जिंदगी से दूसरों को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है और उन्हें प्रेरणा देता है। बॉर्डर पर तैनात जो जवान है, अगर वो अपना अनुशासन खो दे तो वापस से हमारे देश को गुलामी में जाते देर नहीं लगेगी। अगर कानून अपना अनुशासन खो दे तो शहर को कब्रिस्तान बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर एक शेर जो भले जंगल का राजा हो, लेकिन अगर उसने अपने बच्चे को बचपन से ही अनुशासित नहीं किया तो उसका बच्चा कभी भी जंगल का राजा नहीं बन पाएगा, अपनी धाक नहीं जमा पाएगा। एक बार कोशिश करने वाले की हार हो सकती है। शायद मेहनती आदमी भी नाकाम हो सकता है और पॉजिटिव आदमी भी उदास हो सकता है, लेकिन जिस भी शख्स में डिसिप्लिन है वो जीवन में कभी भी हार नहीं सकता है, झुक नहीं सकता है। मेहनत, संघर्ष, तेज दिमाग, जिद, पागलपन और कुछ बड़ा करने का जज्बा, इन सभी की शुरुआत डिसिप्लिन से होती है और इसी में इन सभी का वजूद है। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन बस शुरुआत में, क्योंकि कुछ ही हफ्तों और महीनों बाद आप अपनी जिंदगी को बहुत ही आसान होते देख पाएंगे। आप अपनी जिंदगी में एक अलग तरह की ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। इसलिए मेरे दोस्त, अगर जिंदगी संवारनी है तो पहले अनुशासन सीख लो और एक अनुशासित जिंदगी जियो। आज का काम कल पर टालना नहीं, बल्कि आज ही करना सीखो। जिद को पैदा करो और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चलो और एक अनुशासित तरीके से अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर दो। मजा आ जाएगा और कभी भी किसी चीज का अफसोस मन में नहीं रहेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।